धनंजय जी पूछ रहे हैं, मुझे आप सीधा रास्ता बता सकते हैं? मैं शिष्य रूप में सीखना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे लोग पाना चाहते हैं, वो मेरे किसी काम का नहीं, सिद्धियों से सिर्फ पाप कर्म होता है। आपसे सीधा रास्ता जरूर धनंजय जी, आप आश्रम अगर आ सकते हैं जरूर आएं। आपका हार्दिक स्वागत है और मुझे भी खुशी होगी। आशीष जी पूछ रहे हैं, मरने के बाद नेत्रदान और शरीरदान, अब इस पर मैं क्या कहूँ? जीते जी कोई आदमी यह संकल्प लेता है कि मरने के बाद मेरे शरीर का कोई अंग इस तरह उपयोग आ जाए, ठीक ही है। अगर कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है ऐसा नहीं है कि कोई कर दिया तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया और जो नहीं किया उसने पाप कर दिया। जैसे चोरी करना पाप है, ना करना पुण्य हो गया। कोई चोरी किया तो पाप कर्म कर दिया, नहीं किया इसका मतलब चोरी नहीं भर किया तो पुण्य नहीं कर दिया। तो ये हाँ ना के बीच है। अगर हमें लगता है हमारा शरीर मिट्टी में ना जाके किसी के काम आ जाए, या आंखें किसी के काम आ जाए, क्योंकि प्राण तो निकल ही जाएंगे, तो कोई बात नहीं। अगर किसी की ये इच्छा है और किसी की इच्छा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उस पर दबाव नहीं है। दीपक पटेल जी छत्तीसगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम और अभी जाते जाते आपको और भजन सुनाएंगे। खेमलाल साहू जी, शिवनंदन, सौरी जी, साहिब बंदगी। मैंने भी ऊपर कुछ पूछा है गुरु जी, प्लीज आप उसे पढ़कर बताएं। जी जी जरूर, हम देख रहे हैं। दीपक पटेल जी, साहिब बंदगी, आशीष जी, कबीर साहब सत्संग, कबीर साहिब बंदगी, आपको भी साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, शैलेंद्र जी, नीलू, धन्यवाद धनंजय जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल जी, साहिब बंदगी, सनोज जी, साहिब बंदगी, राम नरेश जी, साहिब बंदगी, योगेश, साहिब बंदगी, निर्मल कुमार जी, साहिब बंदगी, परमजीत, साहिब बंदगी, नीलू, साहिब बंदगी, अजय, साहिब बंदगी, नेहा जी, साहिब बंदगी। गुरुदेव, मैंने नाम दीक्षा ली थी, हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा से, लेकिन मैंने वो नाम छोड़ दिया, तो क्या अब दूसरा नाम लेना पड़ेगा? क्योंकि मैं अब आपके प्रवचन सुनता हूँ। मैंने अभी कहा ही था कि नाम जी अध्यात्म नाम जो दरअसल गुरु देते हैं ना, नाम या गुरु मंत्र, उसका इतना ही कारण या इतना ही प्रयोजन होता है, इतना ही अर्थ होता है कि हमारा मन कहीं रुक सके, टिक सके। जैसे जब गुरु हमें ध्यान की विधि बताते हैं या कोई नाम जपने की विधि बताते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं उनका ध्येय सिर्फ इतना होता है कि आप उसका सहारा लेकर उस नाम या मंत्र का अपने मन को उसमें एकाकार कर सकें। जो मन हमारा बहिर्मुख है, जो वृत्ति हमारी बहिर्मुख है, वो अंतरंग हो सके, वो उसी नाम में, उसी मंत्र में टिक सके। और हाँ, अगर आप संतुष्ट नहीं है जिनसे आपने नाम दीक्षा लिया है और लग रहा है कि आप का कोई ध्येय नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जो प्राण हमें मिला है, जो शरीर में जो शरीर हमें मिला है, इसका कोई सार्थक उपयोग नहीं हो रहा है, और आपको लगता है कि हाँ, मुझे किसी अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, किसी अच्छे गुरु के पास जाना है, तो कुछ पद्धतियां, कुछ प्रक्रियाएं बदल जाती है। जैसे बच्चे मिडिल स्कूल से जाकर हाई स्कूल में जाते हैं, किताब बदलते हैं, गुरु बदल जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप संतुष्ट होते हैं कि हाँ, मुझे वो हमारे मन की संतुष्टि लायक में ज्ञान मिल गया, विचार मिल गए, साधनाएं मिल गई, वो साधना, चूंकि हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि नाम कोई भी हो, ज्ञान कोई भी हो, साधना कोई भी हो, अंतिम लक्ष्य मन की पवित्रता और परम शांति और साथ साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कुछ योगदान, मानवता की सेवा। जो भी ज्ञान आपको मानवता की सेवा, मानवता से प्रेम, राष्ट्र निर्माण और मन की पवित्रता सिखाता है, समझिए वो सच्चा है।
तो अगर आपने कोई शिक्षा, कोई दीक्षा, कोई नामदान लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी गुरु से जुड़ना चाहते हैं, उनके विचारों को आप अंगीकार करना चाहते हैं, तो कुछ पद्धतियां बदलती है, कुछ सिस्टम है बदलते हैं, जिससे आपको और सरलता होती है। जैसे बहुत से लोग ध्यान की विधि बताते हैं, जो विधि मैं उपयोग करता हूं, जो विधि मैं बताता हूं, उसमें मेरा मुख्य होता है कि हम अक्सर लोगों से अपील करते हैं कि सप्ताह में 15 दिन में एक बार मरघट जरूर जाइए, वहां बैठिए आधे घंटे, क्योंकि जो ध्यान की विधि आप शास्त्रों में पढ़ेंगे शायद वो शब्द आपको मस्तिष्क में ना जाए, लेकिन अगर आपने 10 मिनट आधे घंटे का समय जलती हुई लाश या जल चुकी लाश के राख के पास बैठकर बिताएंगे और गहरे रूप से बिताएंगे, तो शायद आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन की सच्चाई का बोध हो जाएगा। तो कुछ बातें तो ये हम बताते हैं, करते भी हैं, और साथ साथ कुछ चिंतन है जो मुझे शयन से पहले करना है, सोने से पहले चिंतन हमें करना है, वो कुछ बातें हम लोग बताते हैं। और फिर सुबह उठने के बाद हमें किस रूप में ध्यान करना है, उस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। तो थोड़ी पद्धतियां अलग हो जाती है। आप उस हिसाब से जब जुड़ेंगे तो उस पर जरूर बातचीत होगी।